धर्मांतरण इस समय कैंसर के तरीके पूरे देश में फैल चुका है। प्रत्येक राज्य में धर्मांतरण हो रहा है, प्रत्येक जिले में धर्मांतरण हो रहा है, प्रत्येक तहसील में धर्मांतरण हो रहा है। झूठ बोल के धर्मांतरण हो रहा है, धोखा दे के धर्मांतरण हो रहा है, लालच दे के धर्मांतरण हो रहा है, काला जादू अंधविश्वास फैला के धर्मांतरण हो रहा है, बीमारियों का इलाज करने के नाम पे धर्मांतरण हो रहा है, हॉस्पिटल में इलाज करने के नाम पे धर्मांतरण हो रहा है, स्कूलों में मुफ्त में एडमिशन देने के, मुफ्त में एजुकेशन देने के नाम पे धर्मांतरण हो रहा है, और पूरे देश में बड़े प्लान्ड वे में भारत की संस्कृति को खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है और प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण हो रहा है। इसका मतलब साल में 40 लाख लोगों का धर्मांतरण हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में पूरा धर्मांतरण हो चुका है, कश्मीर में धर्मांतरण हो चुका है, मेघालय में धर्मांतरण हो चुका है, मिजोरम में धर्मांतरण हो चुका है, नागालैंड में धर्मांतरण हो चुका है, कश्मीर में पूरा धर्मांतरण हो चुका है, करगिल में पूरा धर्मांतरण हो चुका है, आपके लक्षद्वीप में पूरा धर्मांतरण हो चुका है। भारत के 9 राज्य जो 800 जिले, भारत के 9 राज्यों में पूरी तरीके से धर्मांतरण हो चुका है। 800 जिलों में से 200 जिलों में पूरी तरीके धर्मांतरण हो चुका है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में पूरी तरीके धर्मांतरण हो चुका है। बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं वहाँ पूरी तरीके धर्मांतरण हो चुका है। इसके बावजूद धर्मांतरण बहुत तेज़ी के साथ बाकी स्थानों पर चल रहा है। उसका मूल कारण ये धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण से निपटने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। अभी राजस्थान की सरकार बनाने जा रही है, उसके पहले यूपी की सरकार ने बनाया, उसके पहले उत्तराखंड की सरकार ने बनाया। लेकिन चूंकि समस्या ये राष्ट्रीय है तो इसका समाधान संसद में होना चाहिए। अगर पूरे देश की समस्या का समाधान किसी एक विधानसभा से नहीं निकलेगा, समाधान तो संसद से निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री से आग्रह करता हूँ, इस बीएनएस में एक चैप्टर है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, तत्काल इसमें एक नया चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना बहुत ज़रूरी है। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, लेकिन इसको कभी किसी कानून में घोषित नहीं किया गया। धर्मांतरण अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है, लेकिन हमारे पास वेजिंग वॉर की धारा है, लेकिन उसमें भी धर्मांतरण वेजिंग वॉर है ऐसा हमने कहीं लिखा नहीं है। हमारे पास जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन उसमें हमने कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। हमारे पास यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है, लेकिन हमने धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए बीएनएस के सेक्शन 111 है। सेक्शन 111 में जो डकैती है उसको ऑर्गेनाइज क्राइम माना गया है, लेकिन धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऐसे लिखा नहीं है। चूंकि हमने कानून में लिखा नहीं है तो पुलिस इस पर धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों पे सेक्शन 111 लगा नहीं पा रही। बीएनएस में जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, जो हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए प्रावधान है। जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए इसमें धारा है। जो भारत के खिलाफ एक वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर, उसके लिए भी इसमें धारा है। लेकिन हमने धर्मांतरण को बीएनएस में कहीं लिखा ही नहीं है कि हाँ धर्मांतरण भी इनडायरेक्ट वॉर है, धर्मांतरण जो है हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। इसलिए पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, पुलिस चाह के भी लगा नहीं पा रही है। तो समाधान इसका यही है कि इसी बीएनएस में सबसे पहले एक चैप्टर जोड़ा जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। दूसरा, सेक्शन 111 को अमेंड करके उसमें कन्वर्जन भी शामिल किया जाए, जो ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा है। वेजिंग वॉर की धारा में साफ साफ लिख दिया जाए कि धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। जो भारत की संप्रभुता एकता अखंडता से निपटने के लिए सेक्शन 148 से 152 है, उसमें लिख दिया जाए कि ये धर्मांतरण हमारे एकता अखंडता के लिए खतरा है और ये वेजिंग वॉर भी है और हमारी संप्रभुता के लिए भी खतरा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, धर्मांतरण का एक एसओपी बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें क्वेश्चनायर बनाना पड़ेगा। धर्मांतरण के मामले में मैंने देखा यूपी की पुलिस अलग तरीके से पूछताछ करती है, एमपी की पुलिस अलग तरीके से पूछताछ करती है और कई राज्यों की पुलिस तो पूछताछ भी नहीं करती है। इसलिए धर्मांतरण के मामले में 50 सवाल, 60 सवाल, 70 सवाल या 100 सवाल, जो भी क्वेश्चंस हैं, एक इसका स्टैंडर्ड हमें बनाना पड़ेगा कि पूरे देश में कहीं पर भी धर्मांतरण होगा तो वो प्रत्येक राज्य की पुलिस उन 100 सवालों पे जब धर्मांतरण कराने वालों से ज़रूर बात करेगी। तीसरी बात, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता। एक तो बड़े प्लान्ड वे में होता है, ऑर्गेनाइज वे में होता है। दूसरा, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, इनसे डर के मारे कोई गवाही नहीं देता। गवाही नहीं देता तो ये बाद में सबूत के अभाव में छूट जाते हैं। हमने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देखा, एक बहुत बड़ा कन्वर्जन माफिया है, पूरे उस पूर्वांचल में कन्वर्जन करा रहा है और प्रयाग के बगल में नैनी में ही रहता है। वहाँ उसने यूनिवर्सिटी वगैरह भी खोल लिया है, लेकिन उसको लगातार जमानत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि कानून में हमने, एक तो केंद्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं है, दूसरा ना हमने धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया, न एकता अखंडता के लिए घोषित किया, न धर्मांतरण को आज तक आतंकवाद घोषित किया। धर्मांतरण वास्तव में आतंकवाद है। मुगल यहाँ सत्ता के लिए नहीं आए थे, मुगल यहाँ कन्वर्जन कराने आए थे। अंग्रेज यहाँ सत्ता के लिए नहीं आए थे, अंग्रेज भी यहाँ कन्वर्जन कराने आए थे। मुगल एक रिलीजन को प्रमोट करने आए थे और अंग्रेज दूसरे रिलीजन को प्रमोट करने आए थे। हम देश की आज़ादी के बाद हमने धर्मांतरण को इस तरीके से देखा ही नहीं। इसलिए सबसे आवश्यक ये है
कि झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, क्योंकि धर्मांतरण कराने वाले जो मिशनरीज हैं, जो माफिया हैं, ये 10-10, 20-20 हज़ार रुपए में अपने पक्ष में झूठी गवाही कराते हैं। वो तभी रुकेगा जब झूठ बोलना गंभीर अपराध हो, झूठी गवाही गंभीर अपराध हो। ये धर्मांतरण कराने वाले माफियाओं को जल्दी सजा तभी मिलेगी जब झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो। अभी क्या होता है, जो धर्मांतरण कराते हैं उनको पकड़ तो लिया जाता है, वैसे पूरे देश में नहीं, यूपी में पकड़ लेते हैं, एमपी में पकड़ लेते हैं, राजस्थान में पकड़ लेते हैं, लेकिन उनके मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ा जाता। कभी उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करके पूछा ही नहीं जाता कि तुम्हें किसने लिटरेचर दिया, तुम्हें कौन पैसा देता है, इस पूरे धर्मांतरण के रैकेट में और कौन कौन शामिल है, कभी ऐसे पूछा ही नहीं जाता। उसका वो तभी हो सकता है जब भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो। और एक बात मैं कह सकता हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी भारत में है, दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण कराने वाले दूसरे संगठन भारत में है, दुनिया की सबसे बड़ी जमात का हेडक्वार्टर भारत में है। भारत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो रहा है और इस धर्मांतरण के कारण राष्ट्रांतरण हो रहा है। धर्मांतरण के कारण भारत का विचार बदल रहा है, धर्मांतरण के कारण भारत का त्यौहार बदल रहा है, धर्मांतरण के कारण भारत की संस्कृति बदल रही है, धर्मांतरण के कारण वसुधैव कुटुंबकम का जो विचार था भारत का, वो खत्म होता जा रहा है। धर्मांतरण के कारण जो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो विचार था भारत का, वो लगातार खत्म हो रहा है। धर्मांतरण के कारण बार बार शहरों में अलग अलग स्थानों पर तनाव फैल रहा है, सामाजिक तनाव फैल रहा है, सामाजिक समरसता टूट रही है। धर्मांतरण के कारण एक तरीके से कई बार दंगे की नौबत आ जाती है। धर्मांतरण के कारण कई बार ऐसा देखा गया है कि एक तरीके से वहाँ आगजनी की घटनाएं भी हो जा रही हैं। इस धर्मांतरण को रोकना सरकार की ड्यूटी है। सरकार तभी रोक सकती है जब कानून कठोर हो, खौफ पैदा करने वाला हो, और सबसे बड़ी बात कि भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो, क्योंकि धर्मांतरण कराने वालों की सारी फंडिंग या तो काला धन से होती है, हवाला के जरिए होती है, कैश में होती है। धर्मांतरण तब रुकेगा जब विदेशी फंडिंग बंद होगी, और विदेशी फंडिंग तभी रुकेगी जो 2010 में FCRA कानून बनाया था उसको ख़त्म किया जाएगा। तो धर्मांतरण रोकने के लिए केंद्र सरकार को पहल करना ही पड़ेगा, BNS में बदलाव करना ही पड़ेगा, FCRA को ख़त्म करना पड़ेगा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट और ब्लैक मनी एक्ट को बदलना ही पड़ेगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदलना ही पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना होगा। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना होगा और जस्टिस विद इन ईयर लागू करना होगा। जिस दिन से भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा और धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू कर देंगे, उनकी नागरिकता खत्म करना शुरू करेंगे, उनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास फांसी में देना शुरू कर देंगे, उसके बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% धर्मांतरण तो साल भर में रुक जाएगा और 5 साल के अंदर 99% धर्मांतरण रुक जाएगा। फिर 1% लोग जो स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहेंगे वो अपना करेंगे, लेकिन सच्चाई है भारत में 99% धर्मांतरण या तो झूठ बोल के होता है, धोखा दे के होता है, लालच दे के होता है, बरगला के होता है, फंडिंग के कारण होता है। ये तभी रुकेगा जब केंद्र सरकार पार्लियामेंट में कुछ नए कानून बनाएगी, BNS में बदलाव करेगी, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट बदलाव करेगी और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाएगी।